एयरपोर्ट के बाहर पोज देने का, जिम के बाहर पोज देने का, हेलो मैम वेव एंड ऑल, इट्स लाइक अ लिटिल क्रेजी। सुबह उठते ही शेर पे लाइक I wake up like this. रेडियो सिटी 91.1 पर मैं तुम्हारा रेडियो वाला बॉयफ्रेंड करण और मेरे साथ दोनों जबरदस्त कलाकार बैठे हैं एंड आई लव बोथ ऑफ देयर वर्क। और रिसेंटली मतलब इतनी तारीफें मिल रही है सब जगह, जहां पर भी इन दोनों का नाम लो सिर्फ तारीफें मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जानवी एंड सनी। थैंक यू मेरे भाई। यू आर वेलकम। एंड सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कि दोनों ने अब बहुत सारे काम कर लिया है, पिक्चरें कर ली है, लेकिन जब एक ट्रेलर ड्रॉप होता है नई पिक्चर का, एक्साइटमेंट लेवल फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर जो होता है अब जो है क्या होती है? डिफरेंस हुआ है कि अभी भी सेम फर्स्ट? बिल्कुल डिफरेंस, मतलब मुझे तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगता, बट आई वाज वेरी नर्वस एक्चुअली ट्रेलर से पहले, बट अच्छा लगता है, गुड रिस्पांस है ना, ग्रेट रिस्पांस टू द ट्रेलर। आपके दिमाग में मन में क्या चल रहा होता है जब रिलीज हो रहा होता है? मेरे दिमाग में एक्चुअली आई थिंक हम दोनों की पहली थिएट्रिकल है इन अ व्हाइल ना, या सो आई थिंक इस वजह से मैं ज्यादा नर्वस और हाइप्ड थी। माय लास्ट थिएट्रिकल बिफोर दिस वाज रूही एंड आई थिंक हिज वाज माय लास्ट थिएट्रिकल वाज भांगड़ा पाले, Wow. 2 years ago. yeah, so I think it's been a while for both of us. Yeah. So तो ये वापस कुछ अलग एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम दोनों थिएटर में वापस आ रहे हैं, वैसी वाली फीलिंग है ये? अच्छा लग रहा है मुझे for some reason, मुझे नहीं लगा। क्योंकि मैं बड़े बिजी हूँ इंदौर में। नहीं मैं बड़ा बिजी नहीं हूँ, अपनी अपनी ये होती है यार, मैं लेता नहीं इतना प्रेशर। मैं बहुत नहीं, लेकिन कि दोनों जैसे जानवी तो बोल रही है कितना प्रेशर है, मतलब 4 नवंबर को रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस नंबर्स धीरे आना शुरू होंगे, जो इतने टाइम से आपकी रिलीज हो रही थी मिसिंग था। I don't know what to expect कि मैं किस चीज का वेट करूँ, क्या एक्सपेक्ट करूँ, बट आई थिंक दैट एक चीज हम दोनों कह सकते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाई है और दिल से काम किया है हमने, और आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी हैव मेड। तो उस फ्रंट पे कोई डाउट नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट रीचिंग द ऑडियंसेस। आपको सनी नो टेंशन प्रेशर नंबर्स कुछ नहीं ऐसा? नहीं यार, मुझे ना पहले भी नहीं समझ में आते थे, और ना मेरा उतना एक्सपीरियंस है नंबर्स को लेकर के मैं उस चीज़ पर कुछ बात कर सकूं, यार मुझे पता ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो बट आई जस्ट होप पीपल लाइक द फिल्म। मतलब पहली बात तो ये है कि लोगों को पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही ऑनेस्टली बनाई है। माथुर सर ने जो माथुकुट्टी ज़ेवियर जो हमारे डायरेक्टर जी बहुत ही मन लगा के काम किया है, तो आई जस्ट होप के लोग पसंद करें। नहीं, बिकॉज शुरू में मैंने बताया कि आप दोनों के नाम को लेकर है ना इतना हाइप भी क्रिएट हो गया कि दोनों जब कुछ काम करते हैं कंटेंट अच्छा ही होने वाला है फॉर यू एज वेल। जब पिक्चर आ जाती है ऑनलाइन इतनी तारीफें चल रही, अभी भी चल रही है शिद्दत के लिए, मतलब मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। एंड फॉर यू एज वेल एवरी मूवी व्हाट यू हैव डन, गुड लक जेरी से लेके गुंजन सक्सेना अभी टीवी पे आती है, मैं आई मेक श्योर दैट आई वॉच इट, मुझे इतना अच्छा लगता है देखने के लिए। सो एक तारीफ जुड़ा हुआ है आप दोनों के लिए कि ये दोनों जब काम करेंगे तो अच्छा ही कंटेंट लेके आने वाले। क्या ये प्रेशर पे आ रहा है आप लोग को? ये सोचते हैं कभी यार अब प्रेशर आ रहा है थोड़ा इस बात? नहीं, मैं तो अभी तक खुश हो रही थी, अभी आपने प्रेशर दे दिया। नहीं, बट थोड़ा टेंशन आता है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई है अब दोनों से। अच्छी बात है ना, मतलब वो अच्छी बात भी है, बिकॉज़ उसमें प्रेशर लेके तो फायदा नहीं है। प्रेशर लेके तो आप फिर जितना काम कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, तो उसे शुक्रिया करके बिना प्रेशर लिए जैसे काम कर रहे हो वैसे करते हैं। इनफैक्ट उससे मोटिवेशन मिलती है एक्चुअली, प्रेशर नहीं होता। तो पापा ने आपको जब बताया ये पिक्चर करनी, पहले पैसे ऑफर किए कि स्क्रिप्ट? पहले उन्होंने मुझे ओरिजिनल फिल्म के बारे में बताया था, और फिर बट मोर देन एनी ऑफ दैट जब वो मुझसे बात कर रहे थे हेलन के बारे में, वो खुद इतने इमोशनल हो रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि ये जो बाप बेटी का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल हमारे जैसा है, अगर इफ यू डोंट डू इट मैं तो ये 100% बनाने वाला हूँ ये फिल्म किसी और के साथ। एंड ही लाइक गॉट टीयरी एंड आई वाज लाइक अगर इनको इतनी फीलिंग आ रही है एंड ही फील्स सो स्ट्रांगली, तो it's a good way to start a working relationship with my father, I felt. तो did he bargain कि बेटा पापा को इतना डिस्काउंट फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला तो मिलना चाहिए ना? नहीं, उल्टा था सर। मैं बोल रही थी पापा मुझे इतने पैसे मत दो। तो गिफ्ट भी कुछ मिला होगा कि नहीं? नहीं, जस्ट सेटल हो गया दोनों का इसमें?
एक्चुअली मैंने पूछा नहीं अच्छा, और ओह। पता भी नहीं, मुझे बस एक बार मेंशन किया था कि आई थिंक ये दिस इज अ डील, और मैंने कहा नहीं ये बहुत ज्यादा है, प्लीज इट्स ये फिल्म में व्हाटएवर डाल दो, आई डोंट नो, एंड देन आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज़ ही ओनली लुक्स आफ्टर माय फाइनेंसेस। अच्छा। अच्छा तो मेरे वही देखेंगे। दूसरे अकाउंट में डाल दो। तो आप कुछ ध्यान नहीं देती कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहा है? कुछ नहीं। नहीं, मेरा काम बस यही है कि मैं पागलों की तरह काम करते रहूं, अच्छा संभालेंगे वो ही। अच्छा। तो व्हाट इज द मोस्ट खुद से आपने परचेज किया अपने लिए, द मोस्ट एक्सपेंसिव और द मोस्ट सबसे सुपर्ब थिंग जो तुम सोच रही थी कि जब मैं फिल्म स्टार बन जाऊंगी, कमाने लगूंगी, तो ये मेरे को चाहिए ही? मेरा एक सपना है कि मैं एक so we've led kind of a nomadic life, I think, with Yeah. our houses and all of that, and it's just always been a dream to see Papa in a very comfortable, luxurious house, because How he's worked sweet. his whole life. तो मेरा सपना है कि मैं सुबह उठ के देखूंगी पापा को लुंगी कुर्ता में एक बड़े से हॉल में बिना कोई स्ट्रेस. So I think right now we're working towards buying a good, comfortable house. हो जाएगा। आई थिंक That's like our thing. द काइंड ऑफ वर्क व्हिच यू आर डूइंग, द अमाउंट ऑफ स्क्रिप्ट जो आपको ऑफर हो रहे हैं और जो जैसे बता रहा हूँ लोग पसंद करते हैं आपका काम, सो आई एम श्योर वो तो हो जाएगा आपके So, लिए। thank you. सनी आपके लिए क्या? डू यू हैव एनी अदर लाइक सपना लाइक दिस? नहीं यार, मेरा बिल्कुल नहीं। मेरा ऐसा कुछ मैं आई प्ले इट बाय द ईयर। अच्छा। मुझे ये चीजें पसंद आ गई तो ये हो गया, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे तो you know, क्या मटेरियलिस्टिक चीज क्या लिया आपने अपने लिए अब तक यार मेरा क्या फिल्मों में आने के बाद? You like sneakers? या तो मेरा क्या था ना, मुझे जूते बचपन से बहुत पसंद है, ठीक है। और जब कॉलेज में बजट मिलता था ना कि ये बजट है इसमें ले लो, तो खरीद लिया। पूरा कॉलेज आप पूरा एक साल आप वही चला रहे हो, तो कभी वैसे फेविक्विक लेके सोल निकल जाता था, तो क्योंकि खेल भी उसी में रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि स्पोर्ट्स शूज पड़े हैं, नहीं उसी में खेलना, फेवरेट जूते हैं, ठीक है। तो वो फट जाता, तो मेरा ये था कि मैं ना पैसे कमाने और जूते खरीदने, अच्छा। और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेरा वो एक वाइस है कि मुझे जूते और परफ्यूम्स बहुत पसंद है, अच्छा। सो मेरा उसमें जाता है। That's so funny क्योंकि पापा की भी कहानी actually same. He's told me the same exact thing. जूते and perfume. Because he's very particular about, like, he enjoys shoes and Yeah. perfumes Yeah. and all of that, and I always thought it was a very peculiar fascination. Yeah, Because he's not a very materialistic man, but he enjoys these luxuries. सेम, तो मुझे और वो कोई मटेरियल चीजों का ये नहीं है, बट मुझे ये होता है कि और उनकी कहानी भी सेम थी. बट आयरॉनिक इतना चप्पल पहन गया है भाई। आज मैं चप्पल पहन गया, आज मैंने I सोचा think it's very cool. थोड़ा It is chill very करते cool. हैं। Yeah. तो उनके भी जूते में, I think he could afford one pair of shoes, और वो ही जूते को वो गोल पोस्ट बना के खेलते थे, वाह, और फिर हम वो ही लोग सब जूते खेले हैं ये। टूटते, मतलब broken in like a battered condition, and all of his friends used to make fun of him because he used to stay in Chembur with the other yeah, Kapoors, so yeah. it was like a thing के ये तो टूटे हुए जूते पहन के आता है, and he was like एक दिन मैं बहुत सारे जूते लूंगा। खरीदूंगा। तो आपके सबसे महंगे जूते कितने के? यार अच्छा, प्रॉब्लम अभी यहाँ पे वो मिडिल क्लास वाला भी आ जाता है ना। अच्छा। मैं जैसे एक्सपेंसिव जूते देखता हूँ, मुझे लगता है जूते ही तो है, ये क्या इतने महंगे क्यों पहनने, तो वो वाला हो जाता है। अच्छा। बट मेरे सबसे एक्सपेंसिव नहीं बोल दो यार, कर सकते हैं शो ऑफ, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो जिस तरीके के आजकल चल रहे हैं उसके हिसाब से ज्यादा है भी नहीं। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक खरीदे थे 22,000 के। वाओ। सो आई मीन इट्स एक्सपेंसिव जूते को लेकर, बट एक्चुअली जो एक्सपेंसिव जूते चल रहे हैं उसके मुकाबले वो कुछ नहीं है। बट वो एक ये था कि एक मुझे बड़े पसंद आ गए और मैंने कहा ले ले मैंने ले लिया। तो उससे महंगे फिर अभी मेरा मन नहीं मानता। पसंद की बात करिए, स्क्रिप्ट में आपको क्या पसंद आया? बिकॉज कभी कभी ये होता है ना, जब भी मेट के टाइम ऐसा हुआ था कि ऑफ कोर्स शाहिद कपूर को बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला भी, बट लाइमलाइट वाज करीना कपूर। तो क्या कभी ये टेंशन था आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, बोला जब मैं ये करने जा रहा हूँ, ये कभी थॉट आता है आपके दिमाग में ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जब मैंने तो पहले, जैसे इन्होंने बताया कि पहले फिल्म देखी, Yeah. so जो ओरिजिनल थी हमने वो देखी, तो मुझे फिल्म देखकर ये लगा कि यार ये इतनी प्यारी, जैसे सो फिल्म का बैकबोन इज द फादर एंड डॉटर स्टोरी, यू नो। और तो मैंने कहा यार ये इतनी प्यारी फिल्म है, मैं बेवकूफ़ होऊंगा अगर मैं बोलूँ ना,
जस्ट बिकॉज कि ओ मेरे ऊपर पिक्चर नहीं है एंड यू नो इट्स वो सब इमटेरियल होता है. यू जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड स्टोरी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग स्टोरी देखने जाते हैं. ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी अच्छी है, लोगों को वो पसंद आती है, तब लोग देखने जाते हैं. तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ गुड स्टोरी एंड इट्स बहुत ही प्यारी सर्वाइवल फिल्म है ये. एक लड़की के बारे में जिसने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है एंड देन सडनली शी इज थ्रोन इनटू समथिंग जहाँ पे उसको अपने सारे क्या बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स एंड सेंसेस को लाकर शी हैज़ टू सर्वाइव इन दैट फ्रीज़र. एंड एक बाप है जो परेशान हो रहा है एंड सब घूम रहे हैं ढूंढने के लिए. तो बहुत ही वो ना एक बहुत ही दिल वाली फिल्म है. तो दैट वाज माय थिंग कि मुझे बस ये था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सो आई सेड यस. सॉरी करण, आपने स्क्रिप्ट लेवल पे पढ़ लिया, यू नो कि वो डीप वाले फ्रीजर वाले सीन है, यू न्यू ऐसा आने वाला है, लेकिन जब आप ऑन द डे शूट करने पहुंचे आपको पता चला इतना लंबा प्रोसेस है, थोड़ी फटी आपकी? हाँ काफी. अभी भी जब मैं वो फ्रीजर के बारे में सोचती हूँ तो फटती है. बट इट्स एंड जो एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम सिर्फ नॉर्दर्न के लिए शूट करेंगे, लेकिन हम सब पहले मैं फिर मातू सर फिर 2-3 और लोग क्रू से हम सब बीमार पड़ते गए. अरे बाप रे. तो फिर शूट इट एंडेड अप बिकमिंग अ 21 डे शूट. सो नहीं यार हमने एक मुझे याद है हमने 1-2 दिन शूट किया था फ्रीजर में टुवर्ड्स द एंड. एंड अच्छा, आपको भी रखा है क्या अंदर? तो नहीं, मैं अंदर नहीं हूँ बट एनी वो आप फिल्म देखेंगे तो बट मैंने कहा यार ये तो अच्छा. तो तब तक मुझे नहीं पता था ये सच में फ्रीजर में शूट कर रहे हैं. ओह अच्छा. तो मैं सेट पे गया और मैंने देखा माथो सर और हमारे डीओपी वो सब पैडेड जैकेट्स में, ये मैडम ऐसे लेटी हुई वहाँ पे कंबल वंबल लगाया हुआ है एंड पे. मैंने कहा अंदर में, मैंने कहा भाई साहब ये तो सच में माइनस में खेल रहे हैं यहाँ पे. एंड लिटरली दे वर लाइक -10 -15 पे वो शूट कर रहे थे. बाप रे. मैंने कहा भाई ये कमाल है, बहुत मजा आता है. यू नो मैंने पुराने इंटरव्यूज जब मैं देखता हूँ ना तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस बोलती है कि शिफॉन साड़ी पहन के डांस करना स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में एकदम टफ जॉब होता है. नाउ डू यू थिंक आप वो करने वाली है और इट विल बी इजी? अब तो बोले इजी है ये. वो तो मतलब मुझे वहाँ बिकिनी में खड़ा कर दो. अब इजी. अब एकदम इजी. आप अब वो अब कर लेंगे. लेकिन मैं ना आपके कमेंट्स में एक पढ़ रहा था, आई थिंक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कहीं तो कमेंट है, क्या ये एक आपके ऊपर ऐसा बोलते हैं कि जानवी कपूर ओरिजिनल करेगी कब? बिकॉज़ देयर 2-3 रीमेक वाले जोन आ गए अभी आपके. मैं भी खुद से वही पूछ रही हूँ. बट एक्चुअली माय नेक्स्ट 2 फिल्म्स भवार एंड मिस्टर एंड मिसेस माही आर बोथ ओरिजिनल. अच्छा. एंड गुंजन आल्सो वाज एन ओरिजिनल. यस यस. बट एक क्या थोड़ा लोग थोड़ा 2-3 देख लेते बोलते तो जानवी. एक ये होता है कि काफी लोगों को लगता है कि कॉपी की है. कॉपी और रीमेक में बहुत बड़ा अंतर होता है. ठीक है, ये इट्स अ बात वही होती है ना कि मलयाली फिल्म, ये काफी लोगों ने फिल्म देखी है हेलेन, बट वो होता है कि यार और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए. तो एक वो थॉट भी होता है कि अच्छा, इसीलिए तो डायरेक्टर सेम है. ऐसे नहीं कि कोई और डायरेक्ट कर रहे हैं. उनको नेशनल अवार्ड मिला हेलेन के लिए, तो वही डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को भी, जस्ट बिकॉज कैसे इसे और लोगों तक पहुंचाया है. नहीं, बट ये सवाल दोनों से पूछना चाहता हूँ. विक्रम वेदा के साथ भी ऐसा ही हुआ. इट वाज गुड फिल्म, पीपल लव्ड इट, डिड गुड नंबर्स एज वेल, लेकिन अभी क्या सबको पता है कौन सा पिक्चर कहाँ अवेलेबल है. तो डू यू थिंक आगे चल के, डू यू थिंक दिस रीमेक जोन जो चल रहा है पिक्चरों का, दैट विल स्टॉप? कैसे होगा? व्हाट डू यू थिंक इन बॉलीवुड? I think it's like what he said. I think वो makers के नियत पे डिपेंड करता है. अगर वो उसे एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये यहाँ सक्सेसफुल थी तो यहाँ रीमेक करेंगे तो और पैसे कमाने का मौका होगा, I don't think that film adds any value or has any virtue. लेकिन अगर वो फिल्म मेकर और डायरेक्टर और एक्टर्स की नियत ये है कि ये अच्छी कहानी है, ये हम अपनी तरीके में दर्शाना चाहते हैं, अपना टेक करना चाहते हैं इस कहानी पे ताकि और लोगों तक पहुँच पाए, then I think that's also art, right? I think that गिन चुन की कहानियां हैं. I think what we put out in cinema is our perspective of it. तो ये हमारा representation है इस फिल्म का. और वो सवाल is a very very subjective question. मतलब वो पता नहीं एक्चुअली कल को, या जैसे आप कह रहे हैं कि अभी pan India stuff has started, which is I think great. You know that different languages are coming together and making films, which is like one, you know, it's like one industry kind of a thing, which is amazing. तो हाँ, तो वैसा होगा तो obviously it's like then you wouldn't want to like, no, अभी कोई RRR तो रीमेक करेगा. That's like वो तो सभी ने देख रखी है. So I think वो एक difference होता है. But it's very subjective. One last thing which we're going to do, it's called Cribbing with Karan.
क्रिब हम सब तो क्रिबिंग विद करण है ये। दोनों से एक एक सवाल पूछने वाला हूँ। सबसे पहले तो कितने लोग आपको परेशान करते हैं पूछ पूछ के कि बॉलीवुड पार्टीज में क्या क्या होता है, बताओ किसके साथ क्या चल रहा है? कितने लोग आपसे पूछते हैं? एंड यू टायर्ड ऑफ दैट? I hate when someone comes up to me and says, "So, what's the goss? Give some gup." अरे give some gup, मैं क्या मतलब पिंक विलर दिख रही हूँ? क्यों दूंगी गप? और कुछ काम धंधा नहीं है मेरा लाइफ में, और दूसरे के बारे में क्यों? मतलब हाँ, कभी कभार मजा आता है, बट वो जब दिल से आना चाहिए। मैं क्यों give the gup? मतलब मैं okay, so this happened today and then no, that's वहाँ पे नोट्स लेकर बैठे। बट होता क्या है? If you have to give me 1 2 थोड़ा बॉलीवुड पार्टी में होता क्या है? जैसे अभी दिवाली पार्टी बहुत जबरदस्त चल रही है सब जगह। आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं? हाँ, वही सेम। हाँ, नहीं कुछ तो अलग होता होगा ना। पता नहीं। इंसान ही है। वही तो। और ये आपको कितने लोग पूछ चुके हैं? आई एम श्योर मेरे दोस्त मुझे पूछा, शादी वाला क्वेश्चन तो पूछा ही होगा, अंदर शादी में क्या होगा बताओ। शादी वाला तो मेरे दोस्तों ने पूछा, ड्रोन उड़ाया क्या? ड्रोन डिड यू शूट डाउन द ड्रोन? मैंने कहा हाँ। मैं ही खड़ा था वहां पे राइफल लेके टू शूट डाउन द ड्रोन। बट नहीं यार, इट्स नॉर्मल पार्टी। इट्स अ वेरी वेरी जैसे नॉर्मल पार्टीज होती है, नॉर्मल जैसे आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं वैसे पार्टी होती है। आई नो बिकॉज इट्स लाइक पब्लिक आई में बॉलीवुड पार्टीज एंड ऑल्सो यू फील कुछ तो अलग होता होगा, बट नहीं। The only abnormal thing about it is that पार्टी के बाद लोग पार्टी के बारे में पूछते हैं। अच्छा। And पार्टी के बाहर टैप्स होते हैं। बस I think that's the only thing that would be different. अच्छा, बट डोंट यू फील थोड़ा कि पहले जाके वहां पोज देना अजीब नहीं लगता पैप्स को? हाँ, लेकिन अभी तो यूज्ड टू हो गई हो ना, एयरपोर्ट के बाहर पोज देने का, जिम के बाहर पोज देने का, हेलो मैम वेव एंड ऑल, इट्स लाइक अ लिटिल क्रेजी। सुबह उठता ही शेर पे लाइक I wake up like this. one last just one last जाते जाते पूछना चाहता हूँ, सेट पे कौन क्रिप कर रहा था सबसे ज्यादा? क्रिप तो वही नहीं कर रहा। अच्छा, I don't think बाकी मुझे फ्रीजर के पता नहीं, but I don't but if you have to do a nature में monologue like a crib monologue of how pakaud you were shooting in the fridge. You know, it was such a long time ago now. It was a year ago, and honestly, वो एक इतनी डार्क फेज थी ना मेरी लाइफ की कि I've shut it out mentally. अच्छा, तो क्रिप करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकती हूँ। एंड आई थिंक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो अभी दिखने में आ रहा है वो इतना फुलफिलिंग लग रहा है कि अभी क्रिप करने का मन भी नहीं करता है। फील्स लाइक द हार्डशिप्स वर वर्थ इट। अच्छा। आप दोनों के टीम में से सबसे ज्यादा क्रिप कौन करता है स्टाफ में से? कौन सा? बिकॉज़ दोनों का एंटोरेज बहुत ही बड़ा है। मैं नहीं छोटा सा यार, इतना नहीं। Who is the one person who cribs? No one cribs? क्रिप क्यों करेंगे? काम करना है। ऐसे कुछ होगा ना यार, आप बार बार बुलाते हैं तो थोड़ा उनको भी लगता हो क्या कितनी बार बुला रहे हैं। नहीं, चलिए, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट 4th नवंबर के लिए। एंड आई रियली होप आप थोड़ा पापा से प्राइसिंग का डिस्कस कर लेना। जितना कम प्राइसिंग हुआ पीपल विल कम मोर इन द थिएटर, बट ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर द फिल्म विल बी द सक्सेस। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, दोनों के नाम से तारीफें जुड़ी हुई हैं, और जैसे जिस दिन रिलीज होगी इट विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।